और आज मैं शो की शुरुआत इसी के साथ करूंगा क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मार्केट में एक टॉप का इंडिकेशन है जिस तरीके के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन आए हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मांगे 6,500 करोड़ और मिल गए 4.25 लाख करोड़। इस तरीके की बोलियां देखिए, 4.17 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन, कुल सब्सक्रिप्शन 63.5 टाइम्स। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके का सब्सक्रिप्शन हुआ है। 4 लाख करोड़। अच्छा, हम क्यों बेचारे एसएमई वालों को बोलते रहते हैं? भैया मार्केट में ही है कि वो चल रहा है इस समय आईपीओ को लेकर। आए तो हर कोई हर आईपीओ में पैसा लगा रहा है। अब ठीक है, वो मिल गया अगर 20 करोड़ के आईपीओ को भी या 12 करोड़ के आईपीओ को भी मिल गया अगर 2,000-4,000 करोड़, तो क्या बुराई है? यहाँ पे 6,000 करोड़ वाले आईपीओ को भी तो मिल गया 4.25 लाख करोड़। तो सबके लिए सेम होना चाहिए लॉजिक। 63.5 टाइम्स यहाँ सब्सक्राइब हुआ। 88.94 लाख एप्लीकेशंस मिली हैं। 88.94 लाख एप्लीकेशन, मतलब करीब करीब आप 1 करोड़ एप्लीकेशन के करीब पहुंच गए हैं। अब ओवरसीज इसमें ये भी हुआ है कि एक फैमिली में 6 लोगों ने अप्लाई किया है। अगर आपने इस बार मार्केट गुरुकुल देखा तो हमने उसमें ये भी सिखाया था कि कैसे आप आईपीओ में एलोकेशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं अपने बच्चों के नाम पे, एक एचयूएफ खोल के उसके नाम पे। आजकल हर कोई यही कर रहा है, कुछ लोग हवन भी करा रहे हैं। तो मतलब जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है। तो किसी भी आईपीओ को सबसे ज़्यादा बोली मिली। एक सवाल यहाँ पर बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या ये एक एक्सूबरेंस का इंडिकेशन है? मैं नहीं मानता इसको। बहुत लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं रिलायंस पावर के साथ, उसको भी मैं नहीं मानता। ये मार्केट अलग लेवल का मार्केट है जिसमें पैसा है, और ये एक अच्छा साइन है। देखिए, इतना पैसा है मार्केट में, एफआई बाय कर रहे हैं, डीआई बाय कर रहे हैं, रिटेल बाय कर रहा है, हर कोई बाय कर रहा है, तो कोई तो सेल करेगा। और प्रमोटर सेल कर रहा है, फिर ठीक है, प्रमोटर, इनसाइडर्स, ये सब सेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। ये मार्केट के इक्विलिब्रियम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और क्वालिटी को चेस कर रहे हैं। इतना पैसा आ रहा है, गुड पेपर की जरूरत है मार्केट को। गुड पेपर की जरूरत है मार्केट को, बिल्कुल जरूरत है। और प्लस 2 दिन के लिए तो देना है, तो इसलिए भी ज्यादा लोग लगाते हैं। हाँ, 70% तो बेच ही देते हैं पहले दिन पे ही। वो तो डेटा बता रहा है, और व्हाई नॉट? अगर मान लो एलोकेशन मिल जाए, मान लीजिए। और आजकल अच्छा एक और चीज़ होगी, आजकल क्या हो गया, गैप इतना कम हो गया। पहले क्या होता था, स्पेशली अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते थे, अगर आप फंडिंग लेते थे, 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते का वो हो जाता था, क्योंकि पहले एक्सेल बना के कैलकुलेट करना पड़ता था। एग्जैक्टली वो कॉस्ट बकायदा एक्सेल की मार्केट में कि इतना इंटरेस्ट के हिसाब से इतने पे आपका ब्रेक इवन आएगा। एचएनआई ब्रेक इवन लेवल 2 लेवल होते थे, एक ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक एचएनआई ब्रेक इवन लेवल, वो डिस्कस होते थे। अब वो एचएनआई ब्रेक इवन, क्योंकि 3 ही दिन का तो मामला रह गया, आप बस वो 3 दिन में लिस्टिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा। और एसबा के थ्रू आपको अगर आपका नहीं हुआ एलोकेशन, आज की आज आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो इसके लिए फिर ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। तो इसके लिए बिल्कुल पेपर की ज़रूरत है मार्केट को, और अच्छी बात है कि इस तरीके का पेपर आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शंस बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मिलते हुए। अच्छा, अब आज मार्केट पर अपफ्रंट चर्चा नहीं हुई, मार्केट का मूड माहौल कैसा? और वो जो अपफ्रंट अपन ने वो प्रोमो भी दिखाया कल शाम का, वो जाते जाते क्लोजिंग स्ट्रेटेजी में लोगों को शॉर्ट ना देने की सलाह, वो बिग बोल्ड कॉल के पीछे के रीजंस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए मेरा आज सुबह तो सटीक दिख रहा है, हाँ, लेकिन वो 3-3:15 बजे ऐसा क्या हो रहा था? 3-3:15 बजे ऐसा क्या हो रहा था? 3-3:15 बजे लॉजिक काम कर रहा था। यूएस मार्केट भी सपोर्ट पे था और इंडियन मार्केट भी सपोर्ट पे था। और एक चीज़, फेड के इवेंट से पहले मार्केट कई बार इस तरीके से करता है कि थोड़ा फेड पे प्रेशर डाला जाए। एक बड़ा सा होगा था क्या, कल क्या अमेरिकी मार्केट ने भी एक हार्ड बॉटम बनाया। हार्ड बॉटम मतलब वो इन्फ्लेशन डेटा के बाद, गिरने के बाद जो मार्केट में रिकवरी हुई, तो वो एक ग्लोबल मार्केट में क्या यू टर्न की शुरुआत है, ये एक बड़ा सवाल है। इंट्राडे में यूएस मार्केट 1.6% नीचे था और क्लोज हुआ ग्रीन में, भी बड़ी तेज़ी के साथ। अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार हुआ है कि एस&पी और 500 ने 1.5% से ज़्यादा का इंट्राडे में लॉस जो है उसको कवर किया है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये चीज़ का इंडिकेशन था। मैं एक लॉजिक लिया था मैंने कि शॉर्ट नहीं बनता है, और अगर लोअर लेवल से वहाँ पर भी यूएस मार्केट में भी रिकवरी आ गई तब आप क्या करेंगे? आपने कितना पचा लिया था? कल अगर इंडियन मार्केट फॉर एग्जांपल फ्लैट बंद हो रहा था तो मैं ये कॉल नहीं लेता, लेकिन कल क्योंकि इंडियन मार्केट इतने बड़े लॉस के साथ बंद हो रहा था और सपोर्ट पर बंद हो रहा था, इसके लिए कल वो कॉल ली गई थी। एनवीडिया में कल 8% की रैली हुई। आशीष सीईओ ने कहा कि चिप की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। आज सुबह सुबह पहला घंटा बिलोंग करेगा आईटी स्टॉक्स को। आईटी स्टॉक्स में बड़ी रैली होगी, और 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि आईटी 20 डेमा पर आ गया है, अब इसको शॉर्ट मत करिए, अब इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग करने की आपकी ज़रूरत है। यूएस सीपीआई का जो आंकड़ा है ना, वो आईटी स्टॉक्स के लिए परफेक्ट है। जो कल यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया है ना, वो क्या है,
एक तरफ तो वो आपको बता रहा है कि रेट कट होगा और दूसरी तरफ ये बता रहा है कि इकोनॉमी खराब नहीं है, रिसेशन में नहीं जा रही है। बेस्ट केस सिनेरियो आईटी स्टॉक्स के लिए कि इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, मतलब बिजनेस आता रहेगा, रेट कट भी होगा, मतलब वैल्यूएशन पॉजिटिव है। तो इसके लिए आईटी, क्यों मैं आईटी पे पॉजिटिव रहा हूँ, लगातार एक व्यू रहा है कंसिस्टेंटली कि 25% आपका आईटी में होना चाहिए और इवन खराब दिनों में भी आईटी में शॉर्ट करने से मना किया है कि नहीं, आईटी में आपको हर गिरावट में ऐड करना है। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमने कई बार आइडेंटिफाई किए हैं, कोफोज हो गया, HCL टेक हो गया, ये परसिस्टेंट हो गया, OFSS हो गया, ये सब। लेकिन आज का बड़ा फैक्टर होगा निफ्टी बैंक। निफ्टी आईटी तो हमें पता है कि आज सुबह सुबह रैली करेगा। पहली बात तो क्या वो रैली टिकेगी, और दूसरी बात बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने भी क्रूशियल लेवल डिफेंड किया है। अगर 51,500 निकाला आपने आज, तो 52,000 की चाल संभव है बैंक निफ्टी में। देखिए ये सब एक अजम्पशंस है मार्केट में, इवेंचुअली आपको करना वो है जो स्क्रीन बताएगी। और अगर स्क्रीन बताएगी कि नहीं मार्केट में गैप अप फेल हो रहा है, तो आपको उसको भी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम एक व्यू बना रहे हैं, ठीक है, अगले हफ्ते तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में निफ्टी में नया हाई बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए एक स्टॉप लॉस है, वो सिस्टम में रखना है आपको, क्योंकि नॉर्मली फेड की बैठक से पहले मुझे लग रहा है ग्लोबल मार्केट में भी रैली होगी। आपको याद होगा जैक्सन होल से पहले मैंने एग्जैक्टली यही व्यू लिया था और जैक्सन होल में एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से प्ले आउट हुई थी। इस बार भी मैं यही व्यू ले रहा हूँ कि फेड की बैठक से पहले ग्लोबल मार्केट एक होप रैली में जाएंगी। अब वो होप ठीक होती है गलत होती है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन तब तक मार्केट में एक रैली काम करेगी। एक बस कैवेट ऐड कर देता हूँ, आज का गैप अप अगर फेल हो गया तो इस स्ट्रैटेजी को नल एंड वॉइड मानेंगे, विंडो से बाहर फेंकेंगे, चाहे हमारी स्ट्रैटेजी है भले। लेकिन अगर वो मार्केट आपको बता रहा है कि नहीं वो स्ट्रैटेजी गलत है, आज पहले घंटे में पता चल जाएगा कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है बेसिकली। ना बिल्कुल ठीक है, वो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपफ्रंट क्लोजिंग भी हुआ था। आएंगे जब निफ्टी की स्ट्रैटेजी में तो रिविजिट कर लेंगे उस बात को, कहां हो रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खैर अब आज के संकेतों की तरफ बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आधे % के गैप के साथ आज निफ्टी 50 की, जब हम वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत बढ़िया होगी 125 पॉइंट ऊपर। हमारे एशियन पीयर्स भी बढ़िया कर रहे हैं, लीड कर रहा है निकेई जो ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। उसके अलावा भी फेरिफेरल सारे एशियन मार्केट अब धीरे धीरे इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। सुबह तो लाल हरे के बीच में थे, अब लार्जली सब इन ग्रीन बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। यूएस का हैंडओवर कल इंटरेस्टिंग था, क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी 1/4 से 2% की मजबूती थी। जिन्होंने शुरुआत में यूएस मार्केट्स कल नोटिस करा होगा उन्होंने रियलाइज किया होगा डाउ की तगड़ी पिटाई। एक समय डाउ 750 पॉइंट इन रेड था और वहां से 125 पॉइंट इन ग्रीन बंद हुए हैं भाई साहब। हम 750, 850, 950 पॉइंट घुमा है डाउ दिन के लोज से, हरे में क्लोज डिलीवर कर गया। ऐसे में इन्फ्लेशन प्रिंट की कहानी और ये इस तरह का स्विंग और ये जो हॉकी वॉकी सब बना है, इसके पीछे की कहानी क्या है? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।